हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, नीट की एग्जाम 3 मई को होने वाली है। आपकी आंखों में जो सपना है डॉक्टर बनने का, जिसकी प्रिपरेशन आप 2 साल से लगातार करते जा रहे हैं, आखिर वो दिन आ गया है जो आपके हाथ में अब पेपर आने वाला है। तो बच्चों, आपकी 2 साल की मेहनत जो है वो 3 मई को आपके पेपर में दिखने वाली है। और मैं नहीं चाहती कि आप इसमें कोई टेंशन में हो, आप किसी चीज को लेके परेशान हो और जो है वो जिसकी वजह से आपका पेपर बुरा जाए। तो बच्चों, एनटीए ने कुछ गाइडलाइंस जो है वो हमें दिए हैं, मतलब कि जो जो हमें फॉलो करना है पेपर के दिन, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। आपकी 2 साल की मेहनत है और आपके कुछ टेंशन की वजह से आपका कुछ मिस ना हो जाए। तो बच्चों, यहाँ पे सारी बातों को ध्यान रखना है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको कल बताया था कि एनटीए की तरफ से जो अपडेट्स आई हुई थी मैं आपको देते चले जा रही हूँ। जैसे कि आधार बायोमेट्रिक को लेके आया हुआ था, मैंने आपको अपडेट दे दिया आधार बायोमेट्रिक का। उसके बाद फिंगरप्रिंट्स को आपका अगर स्कैन नहीं हो रहा एग्जाम सेंटर पे तो क्या करना है, मैंने वो भी बता दिया है आपको। और जो भी मतलब कि आपके ड्रेस कोड को लेकर वगैरह जो भी था वो सारे वीडियोस मैंने बना दिया। अब आपको पेपर के दिन कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है जो कि एनटीए की तरफ से आई हुई है नोटिस, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। देखो बच्चों, यहाँ पे जो है एनटीए की जो गाइडलाइंस है उसमें पेज नंबर 47 पे ये इंफॉर्मेशन दी गई है। आपका जो एग्जाम पे जाने का टाइम है, आपका पेपर बच्चों 2 बजे स्टार्ट होगा और 5 बजे खत्म होगा, ये तो आपको पता है। लेकिन उससे पहले जो है हमें वहां पे एंट्री करना है। तो कितने बजे हमें जाना है मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपका 2 बजे से 5 बजे तक पेपर होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा है क्या 2 बजे पेपर है तो 1:30 बजे जाना है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 11 AM को दिया गया है, मतलब कि मॉर्निंग में 11 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा। और जो है वो गेट क्लोज होने का जो टाइम है वो 1:30 PM को है, मतलब कि 1:30 बजे आपका जो है 1:30 PM को गेट क्लोज हो जाएगा। तो सारे बच्चे ध्यान रखें कि 1 बजे जो है वो अंदर पहुंच जाए। 1 बजे से ज्यादा लेट मत करो। 1 बजे तक डेडलाइन जो है आपकी, 1 बजे के पहले आप वहां पे अंदर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। और जो बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे कोई रिलीजियस मतलब कि जैसे कि बुरखा कैरी करने वाले हैं, अगर बुरखा पहनने वाले हो, कोई हिजाब पहनने वाला है और कोई अगर बॉयज वगैरह टर्बन बांधने वाले हैं, तो टर्बन मतलब आपको पता है ना, जो सिख मतलब यहाँ पे ऐसे वो टर्बन होता है, ऊपर सिख बांधते हैं। तो बच्चों, वैसा अगर कोई आप कैरी करने वाले हो, कोई मुस्लिम गर्ल्स हैं तो कोई बच्चा है, कोई बच्ची मुस्लिम है, तो अगर वो हिजाब कैरी करने वाले हैं, बुरखा पहनने वाले हैं, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी जाएं 12:30 PM को, क्योंकि आपकी चेकिंग थोड़ा सा मतलब आपको वहां पे कुछ प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप अपने रिलीजन से कुछ भी रिलेटेड आप पहनने वाले हो, पहनावा अगर आपका कोई है, तो आप जल्दी पहुंचो वहां पे ताकि आपकी प्रॉपरली चेकिंग हो सके, ठीक है। 12:30 तक पहुंच जाओ, 1 बजे तक आपकी अच्छे से चेकिंग हो जाएगी। आप पहनना चाहो आप पहन सकते हो, बुरखा हिजाब पहन सकते हो, कुछ वहां पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको 12:30 तक एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गई आपको ये बात? ओके। अब उसके बाद देखो, आपको वहां पे जब आप अंदर जाओगे 1:45 PM को आपके पास एक बुकलेट दिया जाएगा, टेस्ट बुकलेट, जिसके अंदर आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन भरनी होगी। आपका फर्स्ट टाइम नीट होगा तो बहुत सारे बच्चे पैनिक होंगे, तो इसीलिए पैनिक है तो कोई भी गलत इंफॉर्मेशन वहां पे फिलअप मत कर देना। सुकून से आराम से देख देख के जो है वो अच्छे से इंफॉर्मेशन वहां पे भरना है, बुकलेट में अच्छे से इंफॉर्मेशन भरो। उसके बाद फिर जो है वो आपका 2 PM को, मतलब कि 2 बजे दोपहर में आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। और जब 2 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा और 5 बजे आपका पेपर वहां पे फिर एंड हो जाएगा, पेपर 5 बजे खत्म हो जाएगा। 2 से 5 आपका पेपर खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको सेंटर पे 1 बजे से पहले ही पहुंचना है, क्योंकि डेडलाइन, आप गेट जो है वो 1:30 बजे तक क्लोज हो जाएगा, इसीलिए 1 बजे पहुंचना है। आपकी प्रॉपरली चेकिंग अच्छे से हो सके, जितना हो सके उतना जल्दी जाने की कोशिश करो। और जो बच्चे हिजाब वगैरह कैरी करने वाले वो तो जल्दी ही जाओ, ठीक है। और देखो बच्चों, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाना है। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? देखो बच्चों, सबसे पहले तो अपना
जो एडमिट कार्ड आया हुआ है वो लेना है और एडमिट कार्ड के तीनों पेजेस जो है उसको कलर प्रिंट आउट करा के लो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि कलर प्रिंट आउट कराए या फिर ब्लैक एंड व्हाइट कराए, तो कलर प्रिंट आउट कराओ बच्चों। जो भी एडमिट कार्ड के आपके 3 पेजेस हैं उसका कलर प्रिंट आउट कराओ। सेकेंड चीज, आपका जो है वो आधार कार्ड, आपके आईडी प्रूफ जिसको बोलोगे आप, आधार कार्ड आपका लेके जाओ। मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था, अगर किसी बच्चे के आधार कार्ड में अपडेट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके अल्टरनेट आप दूसरी कोई भी ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपका लेके जा सकते हो। ठीक है, और जो बच्चों की अगर वहां पे फिंगरप्रिंट को लेके प्रॉब्लम आ रही है, जो फिंगर जो वहां पे मशीन पे स्कैन करते हैं उसको लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, अगर आपके वहां पे फिंगर्स नहीं, कुछ स्वीटिंग वगैरह किसी किसी को ज्यादा होती है तो कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो वहां पे आपके पास से एक अंडरटेकिंग का फॉर्म भर के लिया जाएगा और वहां पे जो मेन वहां के होंगे एग्जाम सेंटर पे उनसे सिग्नेचर ली जाएगी। तो इस चीज में आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, वहां पे सिर्फ सिग्नेचर करा के ली जाती है। ठीक है बच्चों, अगर आपके फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं हो रहे तो की बात है। और आधार कार्ड अगर आपका, मैंने बताया था कि 5 साल के जब आप होते हो तो वहां पे एक बार अपडेट होता है आपका आधार कार्ड, और एक 15 ईयर्स में अपडेट होता है। अगर 15 ईयर से पहले अपडेट हुआ है, आपने अपना आधार कार्ड 15 साल के बाद अपनी एज जो है वो 15 साल होने के बाद आपने अपडेट नहीं करवाया, तो इसके अल्टरनेट एक कोई भी दूसरा ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाओ, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, और आपकी 10th की मार्कशीट हो सकती है। इन चीजों को लेके जाओ। ठीक है, और आपके 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाओ। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी फोटो वहां पे मैच नहीं कर रही, मतलब कि क्या होता है, आपके एडमिट कार्ड पे आपकी फोटो अलग है और आप जो फोटो लेके जा रहे हो वो फोटो अलग है, तो इस कंडीशंस में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास जो एडमिट कार्ड पे फोटो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप अभी नई फोटो क्लिक करवाओ जिसमें पीछे व्हाइट बैकग्राउंड हो। ऐसी फोटो क्लिक करवा के, अभी रिसेंटली जो आप हो वो फोटो क्लिक करवा के व्हाइट बैकग्राउंड वाले आप उसको 2 से 3 फोटोज वहां पे लेके जाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, आपके 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो और अपना एडमिट कार्ड। अगर आधार कार्ड में कुछ अपडेट्स के प्रॉब्लम्स है तो इसको अल्टरनेट दूसरी आईडी प्रूफ आपका लेके जा सकते हो। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजों को आपने ध्यान रखना है, पैनिक नहीं होना है। एग्जाम सेंटर पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वहां पे सपोर्ट टीम होती है, वो आपको सपोर्ट करते हैं। पैनिक हो के कुछ भी गड़बड़ में गलत वहां पे नहीं करना है, कुछ भी ओएमआर शीट वगैरह आप डर के कुछ भी वहां पे गलत फिलअप कर देते हो, ये चीजें नहीं करना है। प्रॉपरली नंबर्स देखो, नंबर देख के जैसे पहले का आंसर टिक कर रहे हो तो आप पहले का आंसर टिक कर रहे हो, पहले का आंसर फिलअप कर रहे हो सर्कल में, तो ऐसे हाथ घुमा, अपना हाथ ऐसे लेके जाओ और वहां पे ऐसे हाथ यूं यूं करते हुए जो है वो वहां पे सर्कल को फिलअप करना है। ठीक है, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए नंबर, इससे आपके मार्क्स नेगेटिव में जा सकते हैं। ठीक है, इन चीजों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है और स्ट्रेस फ्री होके पेपर देना है, क्योंकि देखो आप मॉक टेस्ट अच्छे से लगा लेते हो लेकिन वहां पे जो सिचुएशन होती है उसमें आप पैनिक होके, आप हड़बड़ाहट में कुछ भी टिक करके आते हो, मत कुछ भी नहीं करते लेकिन हड़बड़ाहट में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जो कि आंसर ऊपर का नीचे आप फिलअप कर देते हो, तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। प्रॉपरली सीधे से नंबर देख के आंसर फिलअप करो। कुछ भी प्रॉब्लम्स, अभी भी आपके डाउट्स हैं, दिमाग में कुछ टेंशन चल रही है, कुछ आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछो, आपको उसका रिप्लाई मैं दे दूंगी। ठीक है बच्चों, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना आप मुझसे। ठीक है, चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और पेपर कैसा गया वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय बच्चों।